तांगे वाले शेख। शेख जी को ईश्वर दयाल बस स्टॉप तक छोड़ने आया था। जब ईश्वर दयाल चला गया तो शेख चिल्ली ने सोचा, क्यों ना आसपास की कोठियों में नौकरी ढूंढ ले। ईश्वर दयाल को उसकी असलियत का पता लग जाएगा तो लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। वो भी तो स्वयं चोर है, अगर उसने उसकी पोल खोली तो वो उसकी पोल खोल देगा। ये सब सोचते हुए शेख चिल्ली चल दिए। उसकी जेब में 50 रुपए और 650 रुपए ईश्वर दयाल के दिए हुए थे। वो वहां से पूछताछ करता हुआ सबसे पहले पोस्ट ऑफिस आया और 500 रुपए अपनी मां के नाम मनी ऑर्डर कर दिए। 150 रुपए लिए हुए वो नौकरी खोजने लगा। एक कोठी में उसे माली की नौकरी मिल गई। इस काम का उसे अनुभव भी था। वो उस कोठी के मालिक मालकिन की सेवा में लग गया। बगीचे की देखभाल भी उसके जिम्मे थी। एक दिन वो बगीचे में काम कर रहा था कि मेम साहब उसके पास आकर बोली, क्या कर रहे हो शेख चिल्ली? गुलाब लगा रहा हूं। शेख चिल्ली, तुम तांगा चला सकते हो? जी, कैसा तांगा? घोड़ा तांगा, जानता हूं, ये तो मैं करता ही रहा हूं। घर में घोड़ा तो पहले से रहा है। शेख चिल्ली ने उत्साहित स्वर में कहा, तुम तो सचमुच बड़े काम के आदमी हो। जी मैं नाचीज भला। हम माली और रख लेंगे, आज से तुम घर के नौकर हो। हमारा हर बड़ा काम और घोड़ा गाड़ी तुम्हें चलानी पड़ेगी। हमारी हर आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। जी अच्छा, हुक्म उदूली की सजा बैंत होती है। जी, शेख चिल्ली चौंका। तभी साहब भी आ गए। वे भी आते ही बोले, हाँ, जो ये कहती हैं पत्थर की लकीर है। ध्यान रखना, तुम्हारी चोरी की या हुक्म न माना तो बैंत की सजा मिलेगी। मंजूर है, शेख चिल्ली जी ने कहा, लेकिन मन ही मन शेख जल भुन गए थे। वे समझ गए थे ये दोनों धन के गर्व में चूर हैं। अब तो इन्हें भी सबक देना पड़ेगा, चाहे नौकरी ही क्यों ना छूट जाए। अब तो इनकी आदत छूटेगी या नौकरी। सुनो, साहब बोले। जी, इसी वक्त गाड़ी जोड़ो, बाजार चलना है। जी अच्छा, बाजार के बाद शहर से बाहर घूमना है। एक बात का ध्यान रखना, बिना कहे बोलना मत और बिना आज्ञा कुछ काम मत करना। ध्यान रहेगा। चलो। गाड़ी जुड़ गई। घोड़ा जोड़ने के बाद शेख साहब कोचवान के स्थान पर चाबुक लेकर बैठ गए। गाड़ी में साहब और मेम साहब बैठ गए। बाजार में घूमने के बाद किसी पार्क तक गए। शेख तांगे पर रहा। कुछ देर पार्क में सैर करने के बाद वहां से वे लोग वापस चल दिए। तांगा चल रहा था। मेम साहब का पर्स गिर गया। घर पहुंचने पर मेम साहब को पता चला कि उनका पर्स तो खो गया है। पर्स में कुछ रुपए भी थे। शेख चिल्ली के सामने ही वो अपने पति से बोली, अजय आज तो बड़ा नुकसान हो गया। मेरा तो पर्स खो गया है, उसमें तो रुपए भी थे। कहाँ गिरे, कैसे गिरा? अबे ओ शेख चिल्ली, तूने देखा? पति बोला, जी हां, जब ये तांगे पर चढ़ रही थी। तांगा मैंने चलाया भी नहीं था, तभी मैंने देखा था इनका पर्स गिरने की स्थिति में था। मैं बार बार पीछे देखता घोड़ा हाँकता था। यह अजीब इत्तेफाक था कि जिस समय पर्स गिरा था मैं देख रहा था। तुमने बताया क्यों नहीं? उल्लू गधे, ये बात तो तुझे बतलानी चाहिए थी। नुकसान हो गया और तू देखता रहा। साहब, मैं हुक्म मानने वाला आदमी हूं। आपने कहा था कि बिना कहे न बोलूं, बिना बताए कुछ न करूं। इसलिए मैंने न पर्स के बारे में बताया और न तांगा रोका और न ही पर्स उठाया। सचमुच गधे हो। अब उठाना, जब तांगा चल रहा हो या खड़ा हो, कोई भी चीज नीचे गिर जाए तुरंत उठा लो। आइंदा ऐसा ही होगा, शेख चिल्ली ने कहा। लेकिन वो मन ही मन सोच रहे थे कि शरारतों से ही साहब की अकल दुरुस्त होगी। उन्होंने एक दिन जब घर में मेहमान बैठे हुए थे और शेख जी मेम साहब को बाजार घुमाकर लाए थे, एक कपड़े की पोटली लाकर साहब के सामने मेज पर रख दी। साहब बोले, क्या है इसमें? देख लीजिए, रख दो। शेख चिल्ली ने पोटली रख दी। मेहमानों से बात करते करते साहब ने वो पोटली खोली तो नाक चढ़ गई। क्रोध से पारा चढ़ गया और वह चीख पड़े, अरे कमीने, घोड़े की लीद क्यों ले आया उठाकर? हुजूर ने कहा था। शेख चिल्ली बड़े इत्मीनान से बोला, आपने हुक्म दिया था जो चीज गिरे तुरंत उठा लो। आपने ये नहीं बताया था कि ये नियम हर चीज पर लागू नहीं होता। मैंने आपके हुक्म की तामील की है। तुम बड़े बदतमीज हो, सजा देनी पड़ेगी। साहब ने बैंत उठा ली और शेख चिल्ली जी की ओर बढ़े तो शेख चिल्ली जी बोले, देखिए साहब, आप लोगों को धमकी व बेअदबी का सबक मैंने दिया है, वरना मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं। हाथ उठाने की बेअदबी मत करिएगा, बहुत बुरा होगा। क्या करोगे? ये मैं पहले नहीं बताया करता। साहब गुस्सा पीकर रह गए।
कुछ नहीं बोले। मैम साहब आई, वे बोली, इसी वक्त इसे नौकरी से निकालती हूं। निकालो निकालो। और शेख साहब नौकरी से निकाल दिए गए।